बच्चों, मैं कृष्णा पत्तेवार स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल अचरज एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शन का मिसलेनियस। कोनिक सेक्शन का मिसलेनियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है? इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, एक कोई पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, कितना 20 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है। उसकी डायमीटर कितनी है? 20 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, और वो जो है 5 सेंटीमीटर क्या है? डीप है। 5 सेंटीमीटर डीप दिया हुआ है। फाइंड द फोकस। हमें क्या फाइंड करना है? फोकस हमें फाइंड आउट करना है। सपोज अगर ये हमारी रिफ्लेक्टर है, ये हमारा रिफ्लेक्टर है। अब ये जो डायमीटर है इसकी, ये आपको जो दिख रही है डायमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर डीप है। यानी ये जो होगा इसका डीपनेस, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर का। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर का। सपोज यहाँ से हम यहाँ से एक्स एक्सिस निकाल लेंगे। ये हो गए हमारे एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस इसके वर्टेक्स है। इसके वर्टेक्स है ये हमारी वाई एक्सिस। एक रफ फिगर निकाल रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए चीजें। ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारी वाई एक्सिस। अब 20 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, तो ये इसकी जो यहाँ से यहाँ टॉप तक का जो हिस्सा होगा, ये कितने सेंटीमीटर का होगा? 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि 10 सेंटीमीटर नीचे और 10 सेंटीमीटर ऊपर। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 10, क्योंकि 20 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। अब ये कितना डीप है? हमें बताया है कि 5 सेंटीमीटर डीप है। यानी इसका जो ये 5 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा ये जो है, ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, ये जो है 20 सेंटीमीटर का है। 20 सेंटीमीटर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? 5। वाई कोऑर्डिनेट 10 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ नाम देंगे हम। सपोज ये है पॉइंट पी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं? 5, 10। क्या हो गया है? 5, 10 हो गए। तो देखिए इस डायग्राम को देखकर ये तो पैराबोला लग रहा है। अब इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? ये वाई एक्सिस के दोनों साइड की तरफ है। ऊपर भी है वाई एक्सिस के, और नीचे भी है। यानी इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस प्रकार से होगा। अब हमें पता है कि जो पॉइंट है 5, 10, ये किसके ऊपर है? इसी पैराबोला के ऊपर का एक पॉइंट है। तो इसमें हम रख सकते हैं 5, 10। ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो 10, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4a। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा 20a, और ये 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। तो a मुझे मिलेगा, a इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, और 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना आता है? 5। 100 डिवाइडेड बाय 20 यानी 5। तो फोकस जो है इसका इसका फोकस कहाँ पर होगा? इसका फोकस होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसके कोऑर्डिनेट होंगे 5, 0। क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट? फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 5, 0। यानी ये कहाँ पर आ रहा है? 5, 0 कहाँ पर आ रहा है? देखिए आपको दिखाता हूँ मैं डायग्राम। 5, 0 यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। 5, 0 यानी 5, 0 यहाँ पर आएगा। पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा।
5,0 यहाँ पे आएगा। यानी ये हो गया है मिडल ऑफ दी डायमीटर। डायमीटर के कहाँ पर आ गया है? मिडल पर आ गया है। ये कहाँ पर आ गया? मिडल, मिडल ऑफ डायमीटर। इसका आंसर क्या होगा? मिडल ऑफ डायमीटर। डायमीटर के सेंटर में जो है ये इसका रिफ्लेक्टर का फोकस आ रहा है। फोकस कहाँ पर आ रहा है? डायमीटर के मिडल पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है? एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला की फॉर्म में एक आर्क है और विथ एक्सिस वर्टिकल। उसके एक्सिस का कैसे है? वर्टिकल एक्सिस है। द आर्क इज 10 मीटर हाइट एंड 5 मीटर वाइड। हाइट इसकी 10 मीटर हाई बताया है और 5 मीटर वाइड बताया है एट द बेस। देखिए एक पैराबोला है, वर्टिकल पैराबोला है इसलिए वर्टिकल निकाल रहा हूं मैं। ये अब इसकी हाइट जो है, हाइट क्या है बताई हुई है इसकी? 10 बताई है। हाइट क्या बताई है? 10 बताई है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने निकाल ली। अब ये हाइट जो हो गई इसकी 10 सेंटीमीटर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर हो गई और विड्थ कितनी है? 5। यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 5 सेंटीमीटर का होगा। यानी यहाँ से तो आधा ही है क्योंकि आधा इस साइड में है और आधा इस साइड में है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसकी क्या होगा? 5/2, क्योंकि आधा है ना इधर इस साइड में। और हाइट कितनी है? 10। यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट पर? 5/2, 10 उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्योंकि हाइट 10 है तो वाई कोऑर्डिनेट 10 हो गया है। और एक्स कोऑर्डिनेट 5, उसकी विड्थ जो है 5 दी हुई है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5/2, क्योंकि आधा हिस्सा इधर चला गया और आधा हिस्सा इस साइड में। अब इस पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या होगा इस पैराबोला का? अब एक्स एक्सिस के दोनों साइड में है इसलिए इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई। इसका क्या होगा? इक्वेशन होगा और वो इसको सेटिस्फाई करेगा। हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड क्या करना है वो देखना है। हाउ वाइड इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अगर यहाँ से 2 सेंटीमीटर सपोज यहाँ तक है तो यहाँ पे जो विड्थ है इसकी वो निकालनी है। इसे नाम दे देंगे हम इस विड्थ को ए बी। तो इस ए बी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी की लेंथ। हमें यहाँ पर सिर्फ इसका वाई कोऑर्डिनेट दिया है, यानी हाइट दी हुई है वर्टिकली 2 सेंटीमीटर। यानी इस बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? 2। एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट तो पता करना है हमें। अगर हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं तो हम इसकी विड्थ निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए इस ए की वैल्यू। हमें क्या चाहिए? इस ए की वैल्यू चाहिए। तो ये पॉइंट हमें पता है। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया हुआ है 5/2, 10, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 5/2 इसका स्क्वायर और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 10। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25/4। अब ये जो 40 है ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड में आने के बाद डिवीजन में चला जाएगा। तो ए की वैल्यू होगी मेरी 25/4 इंटू 40। 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये नीचे 8 हो जाएगा और ऊपर 5। तो मेरी ए की वैल्यू होगी ए इज इक्वल टू 5/4 इंटू 8, यानी 8×4 = 32। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 5/32। ये थोड़ा सा अच्छे से निकाल लेता हूँ मैं ए को। 5/32 मेरी ए की वैल्यू होगी। अब इक्वेशन में पुट करते, इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
4 ए वाई, ए की जगह पर क्या डालना है अब यहाँ पर, ए की वैल्यू 5/32 जो हमें मिली है, और ये वाई था। 4 1 4, 4 8 32, 5/8 हो जाएगा ये, और ये एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी है। वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है, बी, ये जो बी है इसका वाई कोऑर्डिनेट पता है हमें, क्या है, 2 है, 2 पुट करेंगे, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, और ये होगा 10/8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10/8, तो ये हो जाएगा 5/4, 5/4। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे, तो एक्स कितना होगा, एक्स होगा मेरा √5/2, √5/2, ये प्लस और माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के बाद दो वैल्यू होते हैं। अब ये दो दो वैल्यू यानी ये जो -√5/2 है ये ए के लिए है, और पॉजिटिव वाला √5/2 है ये बी के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है √5/2, और ये ए के लिए -√5/2, यानी ए बी की वैल्यू क्या हो रही है मेरी, ए बी की वैल्यू हो रही है अकॉर्डिंग टू द फिगर 2x के जितनी हो रही है। ए बी की वैल्यू कितनी हो रही है, 2x। 2 × x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है √5/2, ये 2 और ये 2 जो है कैंसिल होगा, और ए बी क्या होगा मेरा, ए बी क्या होगा, ए बी होगा मेरा √5, तो √5 जो है इसकी विड्थ होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड है, केबल है, सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स फॉर्म ऑफ पैराबोला रोडवे, एक रोड दिया हुआ है, उसको एक सस्पेंशन ब्रिज है, कितना, 100 मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लॉन्ग है, या ऐसा सस्पेंशन ब्रिज है सपोज, पैराबोला शेप में, कितना है, 100 मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लॉन्ग है, और इसको नहीं, इसे नहीं, जहाँ लार्ज वायर और मतलब वायर से इस ब्रिज को सहारा दिया हुआ है, तो इसका शॉर्टेस्ट वायर जो है वो है 6 मीटर का, क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट वायर 6 मीटर का, यानी शॉर्टेस्ट यहाँ पर होगा और लॉन्गेस्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पे सबसे एंडिंग पॉइंट पे लॉन्गेस्ट होंगे, यहाँ पे जो है वो लॉन्गेस्ट होंगे, और सबसे छोटा वाला जो है वो मिडल में होगा। केबल से सहारा दिया हुआ है इस ब्रिज को, तो ये जो लॉन्गेस्ट वाला है ये है 30 मीटर का है ये, और जो शॉर्टेस्ट है ये 6 मीटर का है, कितने, 6 मीटर। और हमें पूछा गया है कि 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, ये जो है मिडल, मिडल से 18 मीटर, मिडल से 18 मीटर पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ, यानी इसका ये 18 मीटर दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें 18 मीटर दिया है। तो यहाँ पर जो है इस वायर की जो हाइट है, ये हाइट हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट, ये जो मैं जिसे अभी पेन से दिखा रहा हूँ, ये हाइट हमें निकालनी है। तो चलिए इससे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ले लेते हैं, तो यहाँ से जाएगी मिडल से इसके वाई एक्सिस, ये क्या है मेरी वाई एक्सिस, ज़्यादा खिचड़ी ना हो इसलिए ऊपर का थोड़ा कुछ मिटा देता हूँ, ऊपर की चीज़ें। तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और यहाँ से हम लेंगे, मिडल से लेंगे, पैराबोला की वर्टेक्स से जा रही है हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारी एक्स एक्सिस। ये वाई और एक्स एक्सिस निकाल लिए मैंने,
अब इस पॉइंट को हम नाम देंगे कुछ। अब ये तो ओरिजिन है तो ओ ही नाम देंगे, ये सेंटर है मिडल पॉइंट यानी ए और सी, इसे देंगे हम ए बी। अब ये जो 18 मीटर का वायर है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसे थोड़ा सा क्लियर बनाता हूँ। इसे नाम दे देंगे डी। यहाँ पे जो पॉइंट है ई और यहाँ पे होगा एफ, डी ई एफ। थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं इस लाइन को। ये था हमारा प्यारा बोला का जो ब्रिज था, ये ब्रिज है हमारा, और ये हमारी एक्स एक्सिस। ये सेंटर पॉइंट ओ, ये डी होगा, ये 18 मीटर यहाँ पर आ रहा है, सपोज 18 मीटर जो है यहाँ पर आ रहा है। तो पहले इस ई को मिटा देता हूँ, ई और डी को मिटा दिया। अभी दिखेगा आपको क्लियर। ये होगा हमारा पॉइंट डी, यहाँ पर होगा ई और नीचे एफ दिया हुआ है। ओ जो है ओरिजिन, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो पता ही चल जाता है। तो हमें लेंथ निकालनी है डी एफ की। हमें किसकी लेंथ निकालनी है? डी एफ की। तो डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट कि यहाँ से 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 18 सेंटीमीटर होगा, 18 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, हमें वाई कोऑर्डिनेट तो हमें निकालना है, हमें हाइट निकालनी है उस वायर की, यानी इस डी जो कोऑर्डिनेट है इसका हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, डी जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर निकालना है। तो पहले तो इस पैराबोला का इक्वेशन लिख लेंगे हम। क्या होगा इसका इक्वेशन? इसका इक्वेशन दो एक्स एक्सिस के दोनों साइड में है, इसलिए इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा। अब ए की एक्स और वाई, हमें एक कोई तो भी पॉइंट चाहिए ताकि हम ए की वैल्यू निकाल सकें। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले इक्वेशन निकालने के लिए ए की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। तो आपको पहले तो फिगर दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। अब हमें बताया है ये जो लॉन्गेस्ट वायर है इसकी लेंथ क्या बताई है हमें? 30। लॉन्गेस्ट वायर की लेंथ है 30 मीटर और शॉर्टेस्ट वायर की जो लेंथ है वो 6 मीटर। तो अगर 30 मीटर में से मैं अगर इस 6 को माइनस कर देता हूँ तो कितना बचता है? 24। यानी एक्स एक्सिस से अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ डिस्टेंस निकालूंगा, 30 माइनस 6 यानी कितना होगा? 24। यानी ए का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? 24। और ये जो पूरा ब्रिज है वो 100 मीटर का है। कितना है? 100 मीटर का है। तो अगर मैं मिडल से लेता हूँ, मिडल से, तो कितना होगा? 50 का। यानी ये जो ए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 50 होगा। मिडल से ले रहा होगा ना, मैं ओरिजिन से ले रहा हूँ ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा 50। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 50 आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 20 आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 20। तो ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट 50, 24 इसके क्या हो गए हैं? कोऑर्डिनेट हो गए। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 50, 24, 50, 24। तो चलिए हमें 50, 24 एक तो कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, 50, 24 इसमें पुट करेंगे। एक्स कितना बताया हमें? 50 बताया, तो 50 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर 4। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और वाई क्या बताया है? वाई हमें मिला है 24, वाई मिला है 24। तो ये 50 का स्क्वायर यानी ये होगा 50 इंटू
50, और ये जो है 4 इंटू 24 जो मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में आने के बाद डिवीजन में चला जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी, क्या मिलेगी ए की वैल्यू, इसे मैं आधा करूंगा तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। इसे अगर मैं आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 25। तो 25 इंटू 25 यानी 625 और 12 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 24। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 625 अपॉन 24, ये हो गई ए की वैल्यू। तो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ए की वैल्यू यहाँ पर हम अगर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की जगह पर 625 अपॉन 24 इंटू वाई, 4 ऑन द 4, 4 6 जा 24। तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू 625 अपॉन 4 6 जा 24 यानी ये 6 आ गया। तो अब जो डी पॉइंट था, डी का जो हमें हमें क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें एक्स कोऑर्डिनेट उसका पता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या था डी पॉइंट का, डी जो पॉइंट है हमारा उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 18, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, और वही तो हमें निकालना है, वही चाहिए। सॉरी अगर वाई कोऑर्डिनेट हमें मिलता है तो हमें उस वायर की पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो 18 है, 18 का स्क्वायर यानी 18 इंटू 18 इज इक्वल टू, ये जो 625 है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा 625, और 6 जो नीचे है ये कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आ गई हमारी y की, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे हम सॉल्व करेंगे इसे। 18 इंटू 18 यानी कितना होगा, 18 इंटू 18 यानी 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 625 का हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 इंटू 25। तो 25 से हम 324 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, 324 को डिवाइड करेंगे। तो 25 वन द 25 कितना बचता है, 7 बचता है, तो ये हो जाएगा 74। 25 टू ज़ा 50 होगा, फिर बचेगा 24, फिर पॉइंट देने के बाद 240 हो जाएगा वो, फिर 9 से करेंगे, फिर बचेगा 15, उस पर 0 आने के बाद 9 6 ज़ा 150। अगर 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.96। तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 12.96। अब एक 25 चला गया, एक ही 25 बचता है, यहाँ पर ये 25। तो 6 से इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 इंटू 6 36, कैरी 3 बचेगा, फिर 6 इंटू 9 54, और ये 3 7 57 5 बचता है 6 12, और ये 5 17 बचता है 1, 6 1 का 6 और ये 1 7, दो के बाद पॉइंट है यहाँ से, यानी दो के बाद पॉइंट, 77.76 अपॉन 25। तो y इक्वल टू 25 से इसे अगर डिवाइड करूंगा मैं तो 25 थ्री जा कितना हो जाएगा, 75 बचता है 2, फिर पॉइंट आता है यानी 27 बन जाएगा, फिर वो 25 वन ज़ा 25, फिर बचता है 2, 25 वन ज़ा 25। तो 3.11 क्या आ रहा है मेरा, इसका वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है मुझे, किसके, डी के वाई कोऑर्डिनेट, डी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मुझे मिल रहा है 3.11, 18, 3.11। अब एक बार फिर से मैं आपको फिगर बताता हूँ। अब यहाँ पर डी है, मैं कुछ डिफरेंट कलर यूज करता हूँ ताकि हमें समझ में आए। अब देखिए डी जो पॉइंट है, ये यहाँ पर इस डी के कोऑर्डिनेट में यहाँ पर लिखता हूँ, डी के कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहे हैं 18, 3.11,
यानी ये जो हिस्सा है ये है 3.11 तक का, और इसके नीचे कितना है 6 मीटर है, इसके नीचे कितना है 6 मीटर। हमें पूरा का पूरा डी से एफ निकालना है। तो ये 3.11 में ये 6 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे इसकी पूरी हाइट मिलेगी डी एफ की। डी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई प्लस ई एफ। यही पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो डी एफ मेरा क्या होगा, 3.11 प्लस 6 हो जाएगा। 6 प्लस 3.11 यानी 9.11। डी एफ कितना हो रहा है मेरा, 9.11। यानी इस वायर की लेंथ जो है वो 9.11 के जितनी है। इस पॉइंट की पूरी जो हाइट है 9.11, और यही तो हमें निकालना था। तो चलिए पेन का कलर फिर से मैं वापस ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे हम। फोर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। सेमी इलिप्स के फॉर्म में ये आर्क है। सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो सेमी इलिप्स बताया है हमें, क्या बताया है यहाँ पर, सेमी इलिप्स बताया है 8 मीटर वाइड है। कितना है, 8 मीटर वाइड है। 8 मीटर वाइड है, तो ये जो है यहाँ से आधा हिस्सा ये 4 मीटर का होगा। यहाँ पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। बाद में इसकी हाइट बोली है 2 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर है। हाइट 2 मीटर है इसकी। तो ये जो है ये 2 मीटर, ये क्या होगा, 2 मीटर का होगा। ये 8 मीटर वाइड हो रहा है, हाइट कितनी हो रही है इसकी, 2 मीटर की हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा 8 है, 8 मीटर का वाइड, हाइट 2 मीटर। इलिप्स, सेमी इलिप्स। अब इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन लेंगे हम इलिप्स का। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इलिप्स का इक्वेशन होता है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए से जो मेजर एक्सिस है वो ए की तरफ है, मेजर एक्सिस यानी बड़ी वाली एक्सिस, वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। मेजर एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसका इक्वेशन होगा इस इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। एंड से 1.5 मीटर, ये एंड है, यहाँ से 1.5 मीटर लेंगे। तो उसकी हाइट बताना है हमें, क्या बताना है, इसकी हाइट बताना है। ये जो है सपोज इसका नाम लेंगे P, और या पी क्यू। इस पी क्यू की हाइट हमें बतानी है। एंड से अगर 1.5 है तो यहाँ से कितना होगा, 4 में से 1.5 चला गया, यानी कितना होगा 2.5। यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा 2.5 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, और वही तो निकालना है इसकी हाइट, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया है क्यू का, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेमी में 8 मीटर वाइड बोला है, 8 मीटर वाइड, यानी 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर a दिया हुआ है, मतलब 8 दिया हुआ है, 8 मीटर वाइड। तो a यानी 4 दिया हुआ है, और b की वैल्यू यानी हाइट बताई है हमें, हाइट कितनी है 2, यानी माइनर एक्सिस की लेंथ हमें 2 मीटर दिया है, और मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, मतलब पूरी लेंथ 4 है, जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ 4 है, यानी b 2 हो गया है। और मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 8 है, यानी a की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 4 आ गई है, a की वैल्यू 4 आ गई।
तो इसमें पुट कर देंगे हम इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस वाई स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए p का हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट रख देंगे इसके अंदर, x कोऑर्डिनेट हम इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इस y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x कोऑर्डिनेट था 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। 2.5 यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, दो एक के बाद पॉइंट यानी स्क्वायर के बाद दो के बाद पॉइंट आ जाएगा, 6.25 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। सॉरी, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जो पॉजिटिव है इस साइड में आने के बाद निगेटिव हो जाएगा, 6.25 अपॉन 16, ये जो 4 है नीचे क्या है डिवीजन में है, तो इस साइड में आने के बाद मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इस साइड में आने के बाद मल्टीप्लीकेशन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 6.25 अपॉन 16, तो वाई स्क्वायर मेरा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 और ये क्या होगा 16 माइनस 6.25 अपॉन 16, 16 में से 6.25 चला गया यानी कितना बचता है 9.75, कितना बचेगा 9.75, 4 1 4, 4 4 16। देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 6.25 चला गया यानी ये आ रहा है 9.75 और नीचे क्या बच रहा है 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 4 2 8 बचता है 1, पॉइंट आ गया है यहाँ पर, 4 4 16 बचता है 1, 4 3 होगा अप्रोक्सीमेटली 2.44, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 2.44, तो वाई जो है इसका आ जाएगा, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 2.44 का, ये 1.56 के अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स। तो ये हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हमें पूछा गया है एक रॉड है 12 सेंटीमीटर का और उसके जो एंड है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल लेंगे हम, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाला मेरा वाई एक्सिस। अब रॉड निकालेंगे हम, ये जो है ये रॉड है जो टच कर रहा है, इस रॉड को हम नाम दे देंगे ए बी, ए बी इस रॉड का नेम है, और एंड से जो है 3 मीटर के पास, एंड से जो 3 मीटर के पास जो है कोई पॉइंट है पी, कौन सा पॉइंट है पॉइंट पी। हमें क्या बताना है, इस ये जो पॉइंट पी है इससे जो लोकस तैयार हो, लोकस जो बनेगा अगर इस रॉड को हम घुमाएंगे तो इसका एक लोकस बनेगा, इस पी जो पॉइंट का है उसका हमें इक्वेशन निकालना है, हमें क्या करना है उसका इक्वेशन निकालना है। अगर मैं इस पी से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, पी से क्या ड्रॉ करना है मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं और यहाँ पर एक, इसका नाम देता हूँ क्यू और इसका नाम दे देता हूँ आर, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, तो ये जो एंगल होगा थीटा
और ये वाला जो एंगल होगा थीटा, ये क्या होगा, दोनों एंगल सेम होगा, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, थीटा। ये क्यू है और ये वाला है थीटा। तो फिगर में देखिए, अभी मुझे अगर क्यूपी की लेंथ फाइंड आउट करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्यूपी की लेंथ चाहिए मुझे। क्यूपी यानी एडजेसेंट है, थीटा के लिए एडजेसेंट है, एडजेसेंट यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरा इस फिगर में ये वाला जो ट्रायंगल है ए पी क्यू वाला जो ट्रायंगल है, इसमें अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ तो एडजेसेंट साइड मेरी क्या हो रही है, पी क्यू, और मेरा हाइपोटेनियस कितने क्या हो रहा है, ए पी क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है। ये ए से लेकर ये पी तक जो एरिया है वो मेरा हाइपोटेनियस है। तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये पी का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई। और ए पी, अब देखिए पूरा जो रॉड है ए से बी तक 12 मीटर का। तो 12 मीटर में से ये जो नीचे का हिस्सा है 3 मीटर का, 12 में से 3 चला गया, 12 पूरा रॉड है 12 मीटर का, इसमें से 3 मीटर का चला गया तो कितना बचता है, 9। यानी एपी की जो वैल्यू है मेरी, एपी की वैल्यू क्या हो रही है, 9 हो रही है, एपी की वैल्यू क्या हो रही है, 9। अब मुझे निकालना है साइन थीटा। तो पी आर, अपोजिट साइड क्या है, पी आर, ये नीचे वाला ट्रायंगल देखना है, पी आर बी वाला ट्रायंगल, ये वाला थीटा ले रहा हूं मैं। तो आगे का जो साइड है कौन सी होगी, पी आर होगी, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है यहाँ पर पी बी, ये पी आर और ये पी बी। पी आर यानी वाई कोऑर्डिनेट है, किस पी पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट है। और पी बी यानी हमें दिया हुआ है, पी बी यानी 3 मीटर का है, कितना है, 3 मीटर। हमें जो पता है, हमें फॉर्मूला पता है इसका, साइन और कॉस थीटा का जो रिलेशन है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। अब ये साइन थीटा की जो वैल्यू है y/3 हम इसमें पुट कर देंगे, y/3, और इसका स्क्वायर है यानी ये 3 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, x का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का, ये 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x वाली साइड में इस साइड में ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं 81 को, 81 प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू 1। तो ये हो गया जो पी पॉइंट है उसके लोकस के लिए इक्वेशन, ये बन गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की और बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है उसका एरिया बताना है हमें। लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। ये हमारे एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर बोला है यानी एक्स एक्सिस के दोनों साइड पर वो होगा पैराबोला। और ये जो पैराबोला है इसकी लोटस लैटस रेक्टम, यानी यहाँ पर अगर फोकस है इसकी लैटस रेक्टम से जा रहा है और वर्टेक्स पर मिल रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर ए, ये होगा बी और ये होगा सी। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। मुझे एरिया निकालने के लिए चाहिए तीनों के कोऑर्डिनेट। तो ए तो ओरिजिन पर है यानी 0,0 हो जाएगा। लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम की लेंथ चाहिए मुझे, क्या चाहिए, लेंथ। अब ये जो है इससे इस पैराबोला का इक्वेशन लेके दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y।
तो ए, पहले तो ए फाइंड आउट करेंगे हम। तो ए यानी 4a इज इक्वल टू, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, यानी a इज इक्वल टू मिल गया मुझे 3। यानी यहाँ पर जो फोकस होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0,3 होंगे। यानी इन दोनों के y कोऑर्डिनेट तो मिल गए मुझे। y कोऑर्डिनेट क्या होगा दोनों का भी, y कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट 3, c के लिए भी और b के लिए भी। अब मुझे फाइंड आउट करना है x कोऑर्डिनेट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, वाई की जगह पर मुझे क्या रखना है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है उन दोनों का 3। तो 12 इंटू 3 यानी कितना होगा 36। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6। तो -6 इस साइड में होगा और प्लस वाला 6 इस साइड में। तो ए बी सी के हमें क्या मिल गए हैं, कोऑर्डिनेट मिल गए। तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे हम पहले। तो यहाँ पर ए यानी है 0,0, बी मिल गया है मुझे -6,3, और सी जो है वो है 6,3। अब हम निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ और मॉड्यूलस के अंदर x1, तो ब्रैकेट में क्या होगा y2 माइनस y3 प्लस x2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा y1 माइनस y2। तो ये है हमारा इसके लिए फॉर्मूला। तो ये x1 y1, ये हमारे x1 y1, ये x2 y2, और ये है x3 y3। तो चलिए 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1, x1 क्या है 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। x2, x2 कितना है -6 है, इंटू y3, y3 कितना है हमारा 3 है, y3 कितना है 3 है, 3 y, सॉरी y2 दिया हुआ है, y, सॉरी y3 बराबर, y3 कितना है 3 माइनस y1, y1 यानी 0, y1 क्या है 0। फिर बाद में x3, x3 हमें 6 मिला है, y1, y1 कितना है, y1 है 0, y1 क्या है 0, माइनस y2 कितना है, y2 है 3। तो 1/2 मॉड के अंदर -6 इंटू 3 कितना होगा -18 हो गया। कितना हो रहा है -18, और ये 6 इंटू -3 ये भी हो जाएगा -18। -18 और -18 कितना होगा -36, और मॉड के बाहर आने के बाद पॉजिटिव वाला 36। तो 2 से अगर इसे डिवाइड करूंगा यानी इसका हाफ कितना होगा 8। तो 18 इसका क्या हो गया 18 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो गया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, और इसका हमें एरिया ही तो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मुड़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया है कि कोई आदमी है वो दौड़ रहा है। वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है फ्रॉम दी फ्लैग पोस्ट। फ्लैग पोस्ट, दो फ्लैग पोस्ट है, ये वाला और ये वाला। इन दोनों का डिस्टेंस है 8 मीटर का। कितना है 8 मीटर का डिस्टेंस है दो फ्लैग पोस्ट। और दोनों फ्लैग पोस्ट से जो, अगर हम उसका सम करेंगे, उस इंसान, अगर वो इंसान यहाँ पर है, अगर दोनों फ्लैग पोस्ट से मैं उसकी समेशन निकालूंगा तो ये 10 आ रही है। अगर दोनों पॉइंट से समेशन सेम आती है, वो दौड़ रहा है और दोनों पॉइंट से समेशन सेम आती है, तो ये हो गया है, क्या बन गया है मेरा एलिप्स बनेगा। ये क्या बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा। एलिप्स, ये मेरा बन जाएगा एलिप्स।
दोनों पॉइंट से उसकी समेशन कितनी आ रही है, 10 मीटर। 10 मीटर यानी ये अगर मैं पॉइंट लूंगा यहाँ से, अगर ये है पॉइंट P मेरा, और ये है A, और ये है B, तो ये इसका AP प्लस ये BP कितना आ रहा है, 10। कहाँ पर भी पॉइंट ले, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे, तो सबकी समेशन क्या आएगी, 10। यानी एक इलिप्स के मैदान में वो क्या कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। इलिप्स, इलिप्स शेप के मैदान में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो जो दौड़ लगा रहा है वो इलिप्स शेप में, तो इस इलिप्स का हमें इक्वेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन। हमें ये जो पूरा इलिप्स है, यानी इसकी जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस ये 10 यानी क्या है, इसकी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कितना दिया है, 10 मीटर। यानी 2A हमारे पास है 10, यानी A क्या हो गया है मेरा, A हो गया है मेरा 5, और 2C यानी दो फ्लैग पोस्ट के अंदर का डिस्टेंस मुझे 8 मीटर दिया हुआ है, यानी एक C की वैल्यू क्या हो गई है मेरे लिए, 4। C की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 5 है, तो मैं B निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं हम। किस प्रकार से, इन तीनों के अंदर जो रिलेशन है, C इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो C का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी C का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, C का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, A का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस B स्क्वायर, तो ये जो माइनस वाला B स्क्वायर है इस साइड में आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 16 है इस साइड में जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 कितना बचता है, 9। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 9, यानी बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, बी की वैल्यू आ रही है मेरी 3, बी यानी 3 आ रहा है। अब ये इलिप्स है, और इलिप्स का इक्वेशन इस प्रकार से होता है, एक्स स्क्वायर सेमी मेजर यानी मेजर जो एक्सिस है इसकी वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25, वाई स्क्वायर बी की वैल्यू है 3, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसमें जो आदमी है वो रेस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, फिनिश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर होमवर्क, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर हम हमारा ये जो मिसलिनियस का जो लेक्चर है यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।